अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां ताजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं गुज़िरियल हफ़्ते ख़ासि तौर ते ॿ टे अहम मामला थिया। हिकु त निगरान सेटअप थियो ऐं ॿियो इन सां गॾोगॾु इस्तीफ़नि वारो मामिलो बि थियो ऐं चिकताण वारी सूरत हाल सियासत में त हलंदी रहंदी आहे, पर हिन वक़्तु मैशियत जो वॾो बहिरान आहे ऐं जेके अंग अखर अची रहिया आहिनि उन मुताबिक़ सिर्फ़ु $4 अरब ते ई शायदि असां वटि जेको ज़ख़ाइर आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। पेट्रोल जो बहिरान बि थियण जो इम्कान आहिनि। त ही सही सूरत हाल आहे ऐं सियासी सूरत हाल कंहिं तरफ़ वेंदी इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त स्टेक होल्डर्स जी अगरि ॻाल्हि कजे, हिकु त स्टेक होल्डर आहिनि गवर्नमेंट साइड, ॿी अपोज़िशन में तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु बतौर अपोज़िशन जो किरदारु अदा करे रही आहे। त तहरीक इंसाफ़ जी रहनुमा हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ग़ज़ाला सैफ़ी साहिबा, पाण सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मेंबर क़ौमी असम्बली बि रही आहिनि ऐं अॼु हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सॼी मामले ते, सॼी सूरत हाल ते। त गज़ाला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपका भी। गज़ाला साहब, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस्तीफ़ों के मामलों पे थोड़ा सा चले जाते हैं। इस्तीफ़ों का मामला तो आपकी ख्वाहिश थी, तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इस्तीफ़े हमारे मंजूर हों, वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए, इतराज़ कहाँ पे? देखिए, इस्तीफ़े जो जब हमने दे दिए थे, तमाम लोगों ने इस्तीफ़े और उस पर साइन करके सबने इंडिविजुअली दिया। फॉर्मेट एक था बट सिग्नेचर सबके इंडिविजुअल्स, तो वो फिर क्योंकि स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन जाने थे। स्पीकर चेंज हुए और स्पीकर चेंज होने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन नहीं भेजा। उस पर ये एतराज़ किया कि हम ये इतने बल्क में जो इस्तीफ़े आए हैं इनको हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। ठीक है। और इंडिविजुअली लोगों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपने वाकई अपनी ईमा पर ये इस्तीफ़ा दिया है, और अगर दिया है तो हम कबूल करते चले जाएंगे। उसको फिर इन्होंने लंबा खींचा और फिर एकदम से 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, और जिसमें से 2 रिज़र्व सीट वेमेन भी थी। और उसके बाद इलेक्शन की फ़ौरन डेट भी दे दी, तो इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद चूँकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो राजा रियाज हैं बैठे हुए, और वो पीटीआई की सीट पर आए हुए हैं, और पीटीआई के और भी जो बैठे हैं वहाँ पे, जो कि सिंध हाउस में खींचातानी और जो ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले में जो वहाँ पे मौजूद हुए और फिर अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो अभी भी अपने आप को पीटीआई के मेंबर्स कहते हैं और उसी बुनियाद पे अपने आप को अपोजिशन कहते हैं और अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं। हमारा इतराज़ ये है कि कल इलेक्शन की जब भी डेट आएगी उससे पहले जो एक निगरान हुकूमत बनेगी वो निगरान हुकूमत ना हमारी होगी ना हुकूमत जो अब है उसकी होगी, बल्कि उसूली बुनियादों पर वो दोनों की एक चूज़ की हुई, और नाम जो हमारी तरफ से भी दिए जाएंगे उनकी तरफ से। और लेकिन नाम तो सियासी होते हैं ना, देखिए आपकी तरफ से या उसकी तरफ से। देखिए, नाम तो सियासी हो या टेक्नोक्रेट हो या कोई भी हो, सियासी से मुराद क्या उनकी एफिलिएशंस काउंट करती है ना, कि कहा जाता है कि पीटीआई से, जैसे मोहसिन नकवी की बात की जाए, आप खुद कहते हैं नून लीग की एफिलिएशन। पहले इसको हम क्लियर करते हैं, इस वाले इस्तीफों वाली बात को। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, इस्तीफे रखे रहे, और हमने जब प्लान किया कि हम वापस असेंबली में जाएंगे सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सवाल और भी उठे कि आप लोग पर्क्स लेने जा रहे हैं, आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं, आप लोग यू टर्न ले रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि अपनी पसंद का एक अपोजिशन लीडर पहले चूज़ कर लें। हमारा पहला मरहला तो हो जाए ना कि अपोजिशन लीडर तो हमारा बैठे, जो उनका जुड़ा हुआ लीडर है, जो उन्हीं की सीट पे कल इलेक्शन लड़ेगा, वो कैसे अनबायस्ड हो सकता है। वैसे ये पहले फैसला हो सकता था, देखिए उस वक्त नहीं हुआ। देखिए, पहले और अब में फ़र्क इसलिए है कि ये जो हमने हमारा कोई मकसद जो है वो सड़क से वापस आके ऐवान में बैठने का नहीं था, बट ऐवान में जाने का मकसद अपोजिशन लीडर को। जैसे ही इनको इस बात की हुई, पहले तो ये मुसलसल हमसे कहते रहे कि जी एक एक करके इस्तीफे कबूल करेंगे, आप लोग आइए ऐवान में बैठिए, पार्लियामेंट ही हर चीज़ का हल है। और जब ये फैसला हुआ कि चलो पार्लियामेंट में जाते हैं ताकि वो मसाइल जो कि आगे बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और मुश्किलात हो जाएंगी उनको हल कर लिया जाए। पहला मरहला तो ये है ना कि अपोजिशन लीडर चूज़ कर लिया जाए। धड़ाधड़ इन्होंने इस्तीफ़े कबूल करने शुरू कर दिए, एक साथ 35 फिर 20, इवेंचुअली 70 के करीब। इंडिविजुअली बुलाया था उन्होंने या आप? बिल्कुल नहीं बुलाया,
हमें इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं बुलाया, जबकि हमारा एक डेलीगेशन गया और उन्होंने जाके कहा कि इस्तीफे, दोबारा गए थे कि इस्तीफे देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिका असद कैसर साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाएंगे और एक एक करके हम कर लेंगे। जब मुसलसल उनका डेडलॉक नहीं था आप लोगों की तरफ से कि नहीं हमारे मुश्तरका इस्तीफे कबूल करें? देखिए, मगर डेडलॉक हो या ना हो, एक स्पीकर की एक वर्थ और वैल्यू है कि वो ये कह रहा है कि हम इस्तीफे तभी, आप लोगों का मुतालबा पूरा कर दिया जो आप कह रहे थे ना लॉट में हमारे। देखिए, ये मेरा मुतालबा या किसी पे खड़े होकर मैं सड़क पे कुछ भी बोल दूं उसका मुतालबा, एक जो आपका एक एज अ गवर्नमेंट एज अ स्पीकर आपका स्टैंड रहा है उस पे स्टिक करते आप। क्या चलो आप बुला लेते 20 को एक साथ, एक दिन 20 को बुलाते, एक दिन 50 को बुलाते, आप छुट्टी करते। तौर पे तो आपका मुतालबा हुआ ना। देखिए 2 दिनों के अंदर, 2 दिनों में सारे इस्तीफे कबूल हो गए। जब मतलब जो पीटीआई चाहती थी, पीटीआई यही चाहती थी ना कि 100 के करीब या हमारी सारी सीटें क्लियर हो जाए। जब हम चाह रहे थे तब तो इन्होंने कबूल नहीं किया। जब हमने जुम्बिश की इनके कहने पे कि हम आओ, तो इन्होंने उसी वक्त कबूल किए। तो ये जो सवालिया निशान है वो सिर्फ इस बात पर है कि इतनी क्या, यानी दो रुखी पॉलिसी हुई। और यू टर्न की जो बात हो रही थी कि जी यू टर्न, इमरान खान साहब के बारे में यू टर्न की बात करते हैं, तो ये कौन सा यू टर्न है? खान साहब तो कहते हैं अच्छी रिवायत भी होती है ना यू टर्न, वो तो कहते हैं। तो भाई, तो ये लोग तो बुरी रिवायत कहते हैं ना, ये तो रिवायत को बुरा कहते हैं। और अगर ये रिवायत, वो इसलिए कहते हैं मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, यू टर्न नहीं होना चाहिए। तो ये मुस्तकिल मिजाजी तो नहीं दिखाई इन्होंने, बात कुछ कही किया कुछ और। तो असल चीज़ है ऑपोजिशन लीडर का चूज़ करना, जो कि हमारा राइट है, और हम कभी भी इस्तीफे वापस ले सकते हैं। शकूर शाद ने बीच में इस्तीफा वापस लिया, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था और मैं तो 2 दिन और भी आया था और व्हाटएवर। तो उनको ये राइट नहीं है कि एक तरफ तो हम 10 महीने से इस्तीफे दे के बैठे थे, कबूल नहीं किया, या फिर 70 और फिर एक साथ इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। तो ये स्टैंस जो है उनकी तरफ से, अब उनके पास खलबली मची हुई है, घबराहट है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि केसों से बरी होना है उन्होंने अपने आप को, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं जिससे अपने आप को क्लियर करना है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएं, किसी तरह उनके लिए भी स्पेस क्रिएट करनी है। मगर जो भी कुछ हालात हैं, उन हालात में आप यकतरफा डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको एक तरफ तो आप कहते हैं आइए बैठिए टेबल पे बैठिए, कौन सी टेबल, कौन से मुज़ाकरात, कौन सी गुफ्तगू, ये सिर्फ मीडिया तक। पीटीआई की ख्वाहिश थी कि टेबल टॉक भी करने के लिए तैयार हो गए। बहुत दफा कहा, हमने बहुत दफा कहा करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो क्यों कहते थे कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते? बिकॉज उन्होंने एक बना लिया। जब जिस दिन पहले दिन इमरान खान साहब ने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का, उस दिन से इन्होंने सिलेक्टेड की जो बोली लगाई, उसके बाद एक दफा जिस दिन भी पीटीआई वालों ने भी बोली लगाई ना, वो चोर की। हाँ? आप लोग चोर कहते थे, वो सिलेक्टर कहते थे। अच्छा, तो है तो दोनों बराबर स्टेटमेंट ना? नहीं, तो चोर हैं वो, इसमें कौन सी इसमें शक है कि चोर नहीं है। तो अगर अपने आप को अदालतों से एक्विट करा लेंगे लोग, एक्विटल ले लेंगे, हाँ। तो इसका मतलब ये कि मतलब फिर इसका अदालतें मुतनाज़ा है। देखिए, मैं इतनी लंबी चौड़ी किसी हर एक को मुतनाज़े करके अपने आप को मुतनाज़े नहीं बना सकती। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद है कि इंसाफ का बोलबाला हो, और जहाँ पे अच्छा इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हुई तो उन्होंने जल्द अज जल्द इलेक्शन रिफॉर्म्स को नलिफाई कर दिया आते ही। ये तो आपको पता है इस बात का कि किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल ना हो। बहुत महंगी हैं जी, बड़ा मुश्किल है जी इंस्टॉल होना। लार्जर नंबर में अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन के वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमिश्नर भी इनके अपने चोजन है जिन पे हमें शुरू से इतराज। देखिए बहुत सारी चीजें, अब तो लाइट अब नहीं है, अब तो जो इतनी बड़ी लाइट गई है 48 घंटे की मुख्तलिफ इलाकों में, नहीं इतना बड़ा कभी भी नहीं हुआ ब्रेकडाउन, इतना बड़ा ब्रेकडाउन कभी भी नहीं हुआ, और उसका कोई जवाब नहीं है। खान साहब ने एमडी को हटा दिया था, पेप्पू वापडा वाले को हटा दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि ब्रेकडाउन आ गया था। तो इन्होंने किसको हटाया? मुतालबा करें ना आप, नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी अवाम मुतालबा करें, आप लोग भी मुतालबा करें कि जब रोटी 2 रुपए महंगी हुई तो बहुत शोर मचा, 10 रुपए महंगी हो गई तो खामोशी है।
जब वो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं झूठ बोल के आए और लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि जी शिकवा हम तो, किससे, ये वैसे जो आपने पॉइंट ट्रेस किया कि 2 रुपए थी तो नहीं, शिकवा किससे, अवाम से शिकवा कर रही है कि भी उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? मुझे क्या ज़रूरत है अवाम से? अवाम तो हमारे साथ है, अवाम तो परेशान तो है। कौन करेगा? अवाम, देखिए मसला। अवाम भी करेगी, अवाम कर रही है। आप ये जो खुदकुशियां हो रही हैं, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, आटे की एक बोरी के लिए लोगों की जानें जा रही हैं, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा कि इंसानियत किस कदर मस्क की जा रही है इस दौर के अंदर, जहां झूठ बोल के कहा गया कि हम आएंगे और जादू की छड़ी चलाएंगे और तेल की कीमत नीचे हो जाएगी, सही। और आज ये वादे कर रहे हैं कि हम तो IMF के और भी सारी जो मुश्किल शर्तें हैं उनको भी पूरा करेंगे सही। और तेल की और हर चीज की कीमतें और बढ़ाएंगे, सही। खुले बंदों कह रहे हैं। तो फिर अवाम को क्या आप समझ रहे हैं? 22 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है, और उनको आप इस तरह मस करके एक नंबर बना के छुपा के किसी बोरी के अंदर बंद नहीं कर सकते। सही। वो मौजूद हैं, जिंदा हैं और इस हैसियत के मालिक हैं कि वो किसी वक्त भी किसी का भी तख्ता उलट सकते हैं। जैसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक था ऑटो ब्रेक, हम गाल बोल जिस सिलसिले के जारी रखना से